राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस विधायक हरीश मीणा ने कहा है कि पेपर बेचने वाले असली गुनाहगारों को पकड़ा नहीं जाता है। हालिया बजट में गहलोत ने प्रश्न पत्र लीक को रोकने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स बनाने की घोषणा की है। इन 4 सालों में सरकार ने भर्ती परीक्षा से लेकर दंगों के कारण 96 बार इंटरनेट निलंबित किया है। इस वर्ष की सबसे बड़ी परीक्षा जो 48,000 पदों के लिए आयोजित करवाई गई, उसमें भी कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। इस परीक्षा की भर्ती भी तय समय पर हो पाएगी, इस पर भी अभी तक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि जब मुख्यमंत्री और मंत्रियों के साथ दिखने वाला मास्टरमाइंड और कई मंत्रियों विधायकों के सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैंडल करने वाले लोग ही पेपर लीक के मामले में मास्टरमाइंड हैं, तो फिर कहने को बचा ही क्या है। नमस्कार, मैं रामगोपाल जाट और आप देख रहे हैं सियासी भारत। राजस्थान में बीते 4 साल के दौरान परीक्षा फीस के नाम पर 400 करोड़ रुपए से ज़्यादा उन बेरोजगारों से वसूले जा चुके हैं जो कर्जा लेकर परीक्षा की तैयारी करते हैं और कोचिंग माफिया को फीस मोटी देकर सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं। हालांकि राजस्थान सरकार ने इस बार के बजट में एक ही बार फीस देकर कितनी भी बार सरकारी नौकरी की भर्ती परीक्षा दे सकने की घोषणा की है, लेकिन इसको पेपर लीक मामले से ध्यान भटकाने के तौर पर देखा जा रहा है। राज्य में एक के बाद एक पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसके कारण सत्ताधारी पार्टी के विधायक ही सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे हैं। चुनाव का समय नज़दीक आ रहा है और उससे पहले सत्ताधारी पार्टी में नकल माफिया को लेकर एक नई तरह की बगावत सामने दिखाई दे रही है। राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस विधायक हरीश मीणा ने कहा है कि पेपर बेचने वाले असली गुनाहगारों को पकड़ा नहीं जाता है, जिसके कारण बार बार पेपर लीक हो रहे हैं। नकल रोकने के लिए सरकार के पास कोई सिस्टम नहीं है, जिसके कारण केवल नेटबंदी करके पेपर लीक होने से रोकने का विफल प्रयास करती रहती है। मीणा ने सदन में कहा कि पूरी दुनिया में सबसे अधिक इंटरनेट राजस्थान में बंद किया गया है, जबकि यूक्रेन में युद्ध के बाद भी इंटरनेट बंद नहीं किया गया है। हरीश मीणा को सचिन पायलट कैंप का माना जाता है। मीणा साल 2014 से 2018 तक भाजपा के दौसा सवाई माधोपुर से लोकसभा सांसद रह चुके हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने भाजपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया था। हरीश मीणा अशोक गहलोत की पिछली सरकार के अंतिम महीनों में राजस्थान के पुलिस महानिदेशक भी रह चुके हैं। कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार भले ही ये कहे कि पेपर लीक करने में उनकी पार्टी के नेताओं और सरकार का कोई हाथ नहीं है, लेकिन ये बात भी सामने आ चुकी है कि पकड़े गए भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका कांग्रेस के कई नेताओं के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैंडल करते हैं। इसके साथ ही 2 दिन पहले पकड़ा गया राजीव उपाध्याय खुद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, महिला एवं बाल कल्याण मंत्री ममता भूपेश से लेकर कई बड़े कांग्रेसी नेताओं का खास है। इसकी फेसबुक पर फोटोज बताती हैं कि इसके कांग्रेस के बड़े नेताओं के करीबी संबंध हैं। इसके बाद भी सरकार ये कहती है कि पेपर लीक में सरकार के किसी मंत्री, विधायक या कांग्रेस के नेता का हाथ नहीं है, तो बेरोजगारों के साथ इससे अधिक मजाक की बात क्या हो सकती है। बीते 4 साल में ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं जब राजस्थान में इंटरनेट निलंबन के दौरान भी पेपर लीक हुए हैं। राजस्थान में 2019 के बाद से हर साल औसतन 3 पेपर लीक हुए हैं। इसमें लगभग 40 लाख छात्र प्रभावित हुए हैं। एक जांच के दौरान पुलिस अधिकारियों ने पाया कि लीक हुए प्रश्न पत्र 5 से लेकर 40 लाख रुपए तक में बिके हैं। हाल ही में गिरफ्तार पेपर लीक के मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण ने पेपर को खरीदने के लिए एक स्कूल शिक्षक को 40 लाख रुपए का भुगतान किया था, जिसे प्रति छात्र 5 लाख रुपए में बेचा गया। राजस्थान में 2011 से 2022 के बीच पेपर लीक के लगभग 26 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से 14 पिछले 4 वर्षों में दर्ज किए गए हैं। भाजपा का कहना है कि राजस्थान सरकार भारत में पेपर लीक की राजधानी बनता जा रहा है। पेपर लीक के कारण रद्द की गई परीक्षाओं में ग्रेड 3 लाइब्रेरियन के लिए भर्ती परीक्षा है। इसे दिसंबर 2019 में लीक हुए प्रश्न पत्र के कारण रद्द कर दिया गया था। इसने लगभग 55,000 उम्मीदवारों को प्रभावित किया, जिन्होंने 700 रिक्त पदों के लिए आवेदन किया था। अगली पंक्ति में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र सितंबर 2021 में लीक हो गया और बीकानेर पुलिस ने मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया। उसी महीने रीट लेवल 1 और 2 परीक्षाओं के दौरान नकल को रोकने के लिए पूरे राजस्थान में इंटरनेट को निलंबित कर दिया गया था। इसके बाद भी कई जगह पर नकली पेपर तक बेचे गए। जनवरी 2022 में बीजेपी ने पेपर लीक में राजीव गांधी स्टडी सर्कल पर आरोप लगाया।
इसके संरक्षक खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। पेपर लीक से जुड़े मामले में राज्य सरकार और पुलिस ने जांच के बाद कोचिंग सेंटर्स की भूमिका बताई है। सरकार ने भूपेंद्र सारण की एक कोचिंग संस्थान और उसके घर पर बुलडोजर भी चलाया, लेकिन फिर भी सरकार नाकाम साबित हो रही है। राजस्थान सरकार ने आरपीएससी पेपर लीक मामले में हाल ही में कार्रवाई करते हुए जयपुर में एक बहुमंजिला इमारत को ध्वस्त किया। जिस बिल्डिंग को बुलडोजर द्वारा गिराया गया उस निजी कोचिंग संस्थान के सुरेश डाखा और भूपेंद्र सारण की ओर से चलाया जा रहा था। हालांकि ये बिल्डिंग किराए पर ली गई थी, जिसके बाद सरकार की नीयत पर भी सवाल उठ रहे हैं। पेपर लीक को रोकने के लिए गहलोत सरकार ने पिछले साल मार्च में कठोर कानून भी बनाया। ये विधेयक 2022 में पारित किया गया। इस कानून में 10 साल तक की कैद और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने के प्रावधान के अलावा ये जांच अधिकारियों को राज्य में से पूर्व अनुमति के साथ अभियुक्तों की संपत्ति को जब्त करने का अधिकार भी देता है। हालिया बजट में गहलोत ने प्रश्न पत्र लीक को रोकने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स बनाने की घोषणा की है। इन सभी कोशिशों के बावजूद राजस्थान में पेपर लीक नहीं रुक रहा है। युवाओं के लिए सबसे अधिक आंदोलन करने वाले भाजपा के सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का कहना है कि इस सरकार में 16 बार पेपर लीक हुआ है। पेपर बेचे गए हैं, जिसके कारण परीक्षा रद्द कर युवाओं के साथ धोखा किया गया है। इन 4 सालों में सरकार ने भर्ती परीक्षा से लेकर दंगों के कारण 96 बार इंटरनेट निलंबित किया है। सरकार के पास परीक्षा में पेपर लीक होने से रोकने के लिए कोई सिस्टम ही नहीं है। सबसे पहले सरकार गठन के बाद लाइब्रेरियन भर्ती 2018 की परीक्षा का पेपर लीक होने के कारण दिसंबर 2019 में होने वाली भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गई। इसके बाद जेईई सिविल भर्ती 2018 दिसंबर की परीक्षा का पेपर लीक होने के कारण इस परीक्षा को 2020 में रद्द कर दिया गया। इसी तरह से REET लेवल 2 2021 की परीक्षा सितंबर 2021 में हुई, जिसको भर्ती परीक्षा पेपर लीक होने के कारण करीब 4 महीने बाद रद्द कर दिया गया। इसी तरह से कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का मार्च 2018 का पेपर लीक होने के कारण परीक्षा को रद्द कर दिया गया। इसी तरह से कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2022, जिसकी परीक्षा मई 2022 में आयोजित हुई, इस परीक्षा की दूसरी पारी का पेपर लीक हुआ, बाद में पेपर रद्द कर दिया गया और दोबारा परीक्षा आयोजित करवाई गई। मार्च 2022 में हाईकोर्ट LDC भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के कारण परीक्षा रद्द करनी पड़ी। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2022 के पेपर लीक मामले में 12 लोग गिरफ्तार किए गए। इसके बाद चिकित्सा अधिकारी 2021 में 2 बार की परीक्षा गड़बड़ी के चलते ऑनलाइन करवाई गई। CHO भर्ती 2022 की भर्ती परीक्षा के बाद पेपर लीक का मामला दर्ज किया गया। वन रक्षक भर्ती 2020 में एक पारी का पेपर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद परीक्षा रद्द करके दोबारा आयोजित करवाई गई। बिजली विभाग तकनीकी हेल्पर भर्ती 2022 की परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद 6 केंद्रों पर परीक्षा रद्द करनी पड़ी। पिछले साल द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के सामान्य ज्ञान का पेपर लीक होने के कारण परीक्षा रद्द कर दी गई। इस वर्ष की सबसे बड़ी परीक्षा जो 48,000 पदों के लिए आयोजित करवाई गई, उसमें भी कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। इस परीक्षा की भर्ती भी तय समय पर हो पाएगी, इस पर भी अभी तक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि जब मुख्यमंत्री और मंत्रियों के साथ दिखने वाला मास्टरमाइंड और कई मंत्रियों विधायकों के सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैंडल करने वाले लोग ही पेपर लीक के मामले में मास्टरमाइंड हैं, तो फिर कहने को बचा ही क्या है। भाजपा लगातार पेपर लीक मामले में CBI जांच की मांग कर रही है, लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा जांच CBI को नहीं दिया जाना उनकी नीयत पर गंभीर सवाल उठा रहा है। वैसे भी जिस पेपर बेचने वाले मास्टरमाइंड की फोटो मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों और विधायकों के साथ होंगी, तो उसकी जांच CBI को क्यों सौंपी जाएगी। जो व्यक्ति मंत्रियों और सत्ताधारी पार्टी के विधायकों के सोशल मीडिया अकाउंट से संभाल रहा है, उसकी जांच CBI को सौंपकर सरकार खुद थोड़े ही कानून के शिकंजे में फंसना चाहेगी।